आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सीए फर्म की सच्चाई बताने वाला हूँ कि आखिर सीए फर्म में क्या होता है और एक जो नॉर्मल कहीं पे जॉब करेंगे किसी कंपनी में तो वहाँ पर क्या होता है। बेसिकली मैं आज की इस वीडियो में मैंने जो खुद देखा हुआ है, मैंने जो खुद अपने जितने मेरे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से ट्रेनिंग लिए हुए हैं और वो लोग ऑलरेडी कहीं सीए फर्म में जॉब कर रहे थे और उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया ट्रेनिंग के बारे में। तो देखिए आखिर वो लोग के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो लोग ने वहाँ पे उस जॉब को क्विट कर दिया। जो सीए फर्म में जो लोग काम कर रहे थे, उसको क्विट कर दिया उन लोगों ने। बहुत सारे लोगों ने इसे क्विट किया हुआ है। तो आखिर इसका कारण क्या है यहाँ पर? तो मैं आज आपको डिटेल में बताऊँगा इसके बारे में कि सीए फर्म में आखिर होता क्या है और एक कंपनी में क्या होता है। बेसिकली देखिए, मैं जो हूँ एक कंपनी में जॉब करता हूँ एज़ एन अकाउंटेंट पिछले 4 साल से, ठीक है? और मैंने जो सीए फर्म के जो स्टूडेंट्स देखे हुए, वो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं जो लोग मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेते हैं, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताया हुआ है। तो जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल बेसिस पे जो चीज़ हो चुका है लोगों के साथ, मैं वो लोगों का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और हो सकता है आप लोगों के पास भी कोई आप लोगों का एक्सपीरियंस हो, तो आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। सीए फर्म में आपके साथ क्या हुआ था या फिर कंपनी में आपके साथ क्या हुआ था या फिर क्या हो रहा है, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सीए फर्म में। देखिए, जहाँ तक से मैंने देखा हुआ है, जितने लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है, जो जिन लोगों ने मेरे से ट्रेनिंग लिया हुआ है, उन लोगों को देखिए अकाउंटिंग का जो नॉलेज होता है ना, स्पेशली मैं बात करूँ यहाँ पे जो लोग सीए फर्म में जॉब कर रहे हैं, ठीक है? या फिर कर रहे थे, तो उन लोग का अकाउंटिंग नॉलेज उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। मैंने ये चीज़ देखा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों? आखिर रीज़न क्या है? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यही है कि मैंने उन लोगों से पूछा तो वो लोगों ने मुझे देखिए क्या बताया। मैंने पूछा उन लोगों से कि आप लोगों को अकाउंटिंग का नॉलेज इतना ज़्यादा क्यों नहीं है? तो देखिए उन्होंने मुझे सिंपल एक ही आंसर दिया कि देखिए हम लोग सीए ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर हमारे सीए ने हमें जो है जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग और जीएसटीआर 3 रिटर्न फाइलिंग का एक जो है बोल सकते हैं कि एक बता दिया है, ऐसे-ऐसे करना है। उसके अलावा कहीं और दिमाग नहीं लगाना है। तो यानी कि बेसिकली वो लोग क्या करते हैं, वही 2 काम को रिपीट करते हैं, 2 काम को रिपीट करते हैं। इसके अलावा उन लोगों को कुछ काम दिया ही नहीं जाता है। ये मैं बता रहा हूँ, ये मुझे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया था ये चीज़, वो मैं आपको लोग को बता रहा हूँ, ठीक है? ये हो गया एक स्टूडेंट का। ऐसे देखिए मैंने और भी स्टूडेंट देखे हुए हैं, जिन लोगों को सीए फर्म में उन्होंने ज़्यादातर देखिए वहाँ पर क्या होता है कि जैसे आप सीए फर्म में गए, ठीक है? तो अब आपको परचेज़ का फाइल दे दिया गया, आपको परचेज़ के एंट्रीज़ करने हैं। सेल का फाइल दे दिया गया, तो सेल का एंट्री करना है, मतलब वही काम करना है। तो यानी कि उसमें आपको बहुत ही बोल सकते हैं कि एक ही काम को बार-बार रिपीटेडली करवाया जाएगा, बार-बार एक ही काम को रिपीट करवाया जाएगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं इसमें देखिए क्या होता है आपको कि ज़्यादा टाइम लगेगा सीखने में, है कि नहीं? तो इसमें आपका जो बोल सकते हैं कि आपका ग्रोथ काफ़ी स्लो होगा। अगर हम इसी के कंपैरिज़न में बात करें किसी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं, तो देखिए वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको ढेर सारे काम करने होते हैं। जैसे कि मैं एज़ एन अकाउंटेंट मैं खुद जॉब करता हूँ, तो मैंने देखा हुआ है स्टार्टिंग से मैंने पिछले 4 सालों से मैं कर रहा हूँ, तो मैं खुद यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है? और मैं कर भी रहा हूँ क्या-क्या चीज़ें मुझे करनी होती है। तो बेसिकली वहाँ पर क्या होता है, किसी भी कंपनी में क्या होता है, आपको सारी चीज़ें करनी होती है। जितने भी एंट्रीज़ हो गए, जितने भी मतलब ए टू ज़ेड काम आपको खुद करना है अकाउंटेंट का। लेकिन सीए फर्म में क्या होता है, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। किन्हीं को सेल्स का दे दिया गया है, किन्हीं को परचेज़ का दे दिया गया है, किन्हीं को टीडीएस का दे दिया गया है, किसी को प्रोफेशनल टैक्स का दे दिया गया है। तो इस तरीके से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है सारे काम को। हर एक पर्सन को अलग-अलग पर्सन को दे दिया जाता है काम, ताकि किसी एक के ऊपर बर्डन ना आए। तो बर्डन ना आना एक तरह से कंफर्टेबल हो गया। आप एक कंफर्ट ज़ोन में चले गए। आपके पास एक ही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, तो आपका टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है ना। वहीं अगर आप काम करते एक कंपनी में जॉब करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, आप कम टाइम में सीख जाएँगे। क्यों? क्योंकि आपके पास ढेर सारा काम है। और सबसे मेन यहाँ पर यही कारण होता है कि लोग कंफर्ट ज़ोन ढूँढते हैं। मैंने देखा ऐसा भी लोग देखा हुआ है, जो लोग किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों का सैलरी कितना पता है? उन लोगों का सैलरी है 30,000 रुपए। लेकिन वो लोग पता काम ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, बहुत ही कम काम करते हैं। मेरे जो कॉन्टैक्ट में कुछ लोग हैं, बट ये मैं बोलूँगा उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? देखिए, अगर आपको अभी सैलरी मिल रहा है 30,000 रुपए, ठीक है? आपको ज़्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ रहा है, आप कंफर्ट ज़ोन में हैं, आपको अच्छा लग रहा है कि चलो चल सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन जैसे ही अगर आपका कंपनी ने आपको निकाल दिया रीज़न से, कंपनी में स्विच करेंगे ना, फिर आपको उतना सैलरी क्यों? आपके पास उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आपके पास कम नॉलेज है, बट आपको मिल रहा है वो लकीली मिल रहा है। आप समझिए उस बात को, क्या लकीली आपकी
रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, इसके एक्सपीरियंस भी है, बट उन लोगों को कम सैलरी मिल रहा है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे लक भी एक फैक्टर करता है। आपका लक है तो आपके पास कितने भी नॉलेज हो या फिर ना हो तो भी आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि आपके पास नॉलेज है, स्किल है, सब कुछ है, बट फिर भी आपको सैलरी कम मिलेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने आप को जितना हो सके अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करिए। देखिए, सैलरी आपका कितना भी हो मैटर नहीं करता है, सैलरी आपका बढ़ेगा ही। फर्स्ट यू लर्न देन रिमूव एल। आपको खुद को पहले सीखना है, पहले सीखना है, फिर आपको आगे अर्निंग के बारे में सोचना है। जितना अधिक आप सीखते जाएंगे ना, उतना जो है आप अर्निंग के बारे में खुद ब खुद आपका अर्निंग बढ़ते जाएगा। मैं सिंपल ये बोलूंगा, क्योंकि ये चीज मैंने खुद देखा हुआ है, मैंने खुद किया हुआ है, ठीक। और हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहूंगा कि आप लोग को कोई सिखाएगा नहीं, चाहे आप सीए कंपनी में काम करें या फिर आप किसी एक कंपनी में जॉब करें, वहां पर भी आपको 100% चीजें कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं सिखाएगा। आपको वहां पर कुछ परसेंट चीजें सिखाया जाएगा, बाकी चीज आपको खुद से सीखनी है। आपको खुद से एक्साइटेड होना है, आपको खुद से मोटिवेट होना है कि मुझे सीखना है, ये चीज के बाद सीखना है। तो आपको देखिए, जब आप कुछ ठान लेते हैं ना कि आपको कुछ करना है या फिर कुछ सीखना है, तो फिर आपको रास्ता कहीं ना कहीं से मिल जाता है, आपको सीखने का जरिया कहीं ना कहीं से मिल जाता है। तो इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में ना रहें। आपको कुछ आता है, चलिए और सोचिए कि मैं उस चीज को और एक्स्ट्रा कैसे कर सकता हूँ, मैं और एक स्टेप आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। यानी कि अपने लेवल को हमेशा बढ़ाते रहिए, कंफर्ट जोन में कभी मत रहिए। मैं आप लोगों को बस यही बोलूंगा। चाहे किसी भी कंपनी में आपका लर्निंग, देखिए लर्निंग का बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मेरा उम्र हो गया, मैं क्यों सीखूंगा, मेरा इतना उम्र हो गया। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि मेरा इतना एज है, क्या मुझे जॉब मिलेगा। तो देखिए, एज इज जस्ट अ नंबर। एज बस एक नंबर और कुछ भी नहीं है। तो आपका एज कुछ भी है, ठीक है। आपका सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, सीखने का कोई कभी भी कुछ भी सीख सकता है। बस एक अंदर से जज्बा होना चाहिए कि मुझे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं ग्रोथ का। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया आपको, सीए फॉर्म में क्या होगा, आपका ज़्यादा टाइम लगेगा तो आपका ग्रोथ भी वहाँ पर स्लो होगा। और बात करें सैलरी का, तो सैलरी भी आपको सीए फॉर्म में कम ही देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है, क्योंकि लोगों को सैलरी कम मिलता है। कम मिलने का कारण यही है कि वहाँ पर कम काम भी तो करना पड़ता है ना। जितना आप काम करेंगे उतना ही आपको सैलरी दिया जाएगा, सिंपल सी बात है। और अगर हम बात करें कंपनीज का, तो कंपनीज में क्या होता है, आपके ऊपर ज्यादा काम होता है, आपके ऊपर ज्यादा वर्क प्रेशर होता है, आपके पास ज्यादा काम का लोड होता है, तो सैलरी भी ज्यादा मिलता है वहां पर, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं जितना अधिक आप काम करेंगे या फिर बोल सकते हैं कि अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे, अपने स्किल्स को बढ़ाएंगे, उतना अधिक आपका सैलरी भी बढ़ेगा, है ना। तो ये सब हो गया। अब लास्ट में मैं आप लोगों को बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि मेरा यहाँ पे ओपिनियन, यानी कि अगर मैं खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, और यहाँ पर मैं सीए फॉर्म को ज्वाइन करना प्रेफर करूंगा या फिर किसी कंपनी को ज्वाइन करना प्रेफर करूंगा, तो मैं देखिए सिंपली आप लोगों को यही बोलूंगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, उसके बिहाफ पे आपको जो है डिसीजन लेना है कि आखिर आपको सीए फॉर्म में जाना है या फिर किसी कंपनी में जाना है। देखिए, अगर आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, ठीक है, आपको बिल्कुल जो है टाइम का प्रॉब्लम नहीं है, टाइम बहुत बहुत ज्यादा है, आपको डिटेल में सीखना है, और यहाँ पर आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग हो गया, इसके बारे में डिटेल में सीखना है, ठीक है। तो उसके लिए आप सीए फॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको, जैसे मैंने बताया आपको कि सबसे पहले आपको सेल का एंट्री दिया जाएगा। सेल का एंट्री कुछ दिन तक या फिर कुछ महीनों तक हो सकता है कराया जाएगा, डेली रिपीटेडली वही करेंगे। फिर परचेज का ऐसे करके आपको काम दिया जाएगा, तो आपका टाइम काफी ज्यादा वहां पर जाएगा। लेकिन हाँ, आप बहुत डिटेल में सीख जाएंगे, ये बात तो बिल्कुल। अगर आप एक ही काम को बार बार करेंगे तो आप डिटेल में तो सीखेंगे बेस, है कि नहीं। तो और वहां पे मेन देखिए क्या है, मेन सीए फॉर्म में मेन क्या होता है, रिटर्न फाइलिंग। अगर आपको रिटर्न फाइलिंग करने मिल गया तो एक आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर उससे पहले इंपॉर्टेंट है जो अकाउंटिंग होता है ना, अकाउंटिंग का नॉलेज, अकाउंटिंग का प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो लोग को जो है रिटर्न फाइलिंग करना आता है, बट प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं आता है। तो देखिए, प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं आता है ना, तो कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देने वाली है, ध्यान रखें आप लोग। सबसे पहले कंपनी क्या देखती है। और हाँ, यहाँ पर और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग सीए फॉर्म जो काम करते हैं वहां पर फिर छोड़ के कंपनी में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपल समझिए कि किसी भी कंपनी में जाएंगे वहां पर, तो आपको कंपनी में काम अलग होता है, सीए फॉर्म में काम अलग होता है। कंपनी में क्या, आपको सारा काम हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन सीए फॉर्म में आपको सारा काम हैंडल नहीं करना पड़ता है। तो कंपनी में क्या होगा कि सारा काम आपको खुद करना है, और वहां पर सबसे मेन क्या होता है, अकाउंटिंग। आपको अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से करना होगा, और वहां पे आप खुद है, आपको अकेले हैंडल करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को बस यही बोलूंगा कि आप सीए फॉर्म में काम करें या फिर
किसी एक कंपनी में काम करें, आपका मेन प्रायोरिटी यहाँ पर ये रखिए कि आपको अकाउंटिंग का नॉलेज, जो प्रॉपर अकाउंटिंग का नॉलेज है ना, डेबिट क्रेडिट के बारे में डिटेल में पढ़िए, और जो एंट्रीज है प्रैक्टिकल वर्क करिए। प्रैक्टिकल वर्क जब तक आप नहीं करेंगे ना, आप तक को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो सबसे प्रायोरिटी रखिए यहाँ पे अकाउंटिंग का जो है कॉन्सेप्ट, प्रॉपर अकाउंटिंग करना सीखिए। उसके बाद से रिटर्न फाइलिंग के बारे में सीखिए, ठीक है। रिटर्न फाइलिंग को मैं सेकेंडरी रखूंगा, प्राइमरी यहाँ पर ये रखूंगा कि आपको प्रॉपर अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको एक अच्छा खासा जॉब मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर कि आखिर आपको क्या क्या चीज़ सीखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मैं बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूँ स्पेशली, मैं जो खुद जॉब करता हूँ एज एन अकाउंटेंट, कंपनी में जॉब करता हूँ, पिछले 4 साल से जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं क्या क्या काम कर रहा हूँ, अगर मैं उसके बारे में बोलूँ तो देखिए कंपनी में जितना काम है सिंपल समझ लीजिए, एक सीए जो काम करते हैं उस काम को छोड़ के, जैसे कि सीए का काम बेसिकली क्या होता है, जीएसटीआर 1 फाइल करना, जीएसटीआर 3 भी फाइल करना, आईटीआर फाइल करना, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग करना, प्रोफेशनल टैक्स रिटर्न फाइलिंग करना। तो वो सब चीज़ें, कुछ जो जो चीज़ें मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ें छोड़ के इसके अलावा जो चीज़ें बच जाती है ना, वो सारा काम एक अकाउंटेंट का होता है, एक अकाउंटेंट को करना होता है। और मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताया उसके अलावा जो चीज़ें बच गया ना, वो सारा काम मैं खुद करता हूँ। चाहे परचेज सेल हो गया, आपका टीडीएस का जो रिटर्न भरना हो गया, रिटर्न भरना नहीं सॉरी, टीडीएस का जो पेमेंट्स करना होता है ना, कितना डिडक्ट करना है, कितना पेमेंट करना है, कितना कैसे एंट्री करना है टैली में, वो सब चीज़ें हो गया, ठीक है। तो इसका बहुत सारा लंबा लिस्ट है, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो, कि आखिर मैं क्या क्या काम करता हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं वीडियो यहीं पर समअप करना चाहूँगा, खत्म करना चाहूँगा, ठीक है। बाकी आप लोगों से जल्दी मिलूंगा, और आप लोग का खुद का अगर कोई एक्सपीरियंस है, चाहे सीए फर्म का हो चाहे कंपनी का हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।